आ रही है गेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। सपोज वी हैव टू सेट्स ऑफ पोटेंशियल फाई ए एंड फाई बार ए बार विच कोरस्पॉन्ड टू द सेम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम पोटेंशियल जो था उसको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ भी हमने स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल को लेकर चलना है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास टू सेट्स ऑफ पोटेंशियल है। फर्स्ट वन क्या है, फाई एंड ए। आपको पता है यहाँ फाई जो है वो आपके पास स्केलर पोटेंशियल है और ए आपके पास क्या है, वेक्टर पोटेंशियल। इसी तरह किसी और मतलब एक और पोटेंशियल आपने ले लिया है, वो है फाई बार और ए बार विच कॉरस्पॉन्ड टू द सेम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये पोटेंशियल आपने सेम, ये दोनों पोटेंशियल जो लिए हैं वो सेम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिए हैं। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम है और सेम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने टू पोटेंशियल सेट जो है वो कंसीडर किए हैं। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ जो ए बार है या ए प्राइम जो है ये हम इक्वल ले लेते हैं ए प्लस एल्फ़ा की। ठीक है, ए आपके पास क्या है, वेक्टर पोटेंशियल, और एल्फ़ा आपके पास क्या है, कांस्टेंट। और यहाँ फाइव प्राइम ले लेते हैं फाइव प्लस बीटा के। तो यहाँ फाइव प्राइम क्या है, फाइव प्राइम जो है ये आपके पास मतलब सेकंड पोटेंशियल सेट है और फाइव आपके पास है स्केलर पोटेंशियल और बीटा जो है वो आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट। सिंस वी नो बी प्राइम इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए प्राइम। ठीक है, बी प्राइम किसके इक्वल है, डेल क्रॉस ए प्राइम के। और अगर हम यहाँ ए प्राइम की वैल्यू पुट कर दें, ए प्राइम की जगह अगर हम पुट कर दें ए प्लस एल्फ़ा, तो बेटा बी प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा। देखिए यहाँ ये जो क्या आपने करना है, आपने डेल्टा को अंदर मल्टीप्लाई करना है, डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस एल्फ़ा। ठीक है, आपने क्या किया, डेल को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा बी प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, डेल क्रॉस ए किसके इक्वल है, डेल क्रॉस, अगर बी प्राइम जो है डेल क्रॉस ए प्राइम के इक्वल है तो डेफिनेटली बी किसके इक्वल होगा, डेल क्रॉस ए के। तो यहाँ देखिए डेल क्रॉस ए है तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया, बी पुट कर दिया। और डेल प्लस एल्फ़ा जो है बेटा यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यहाँ ठीक है, डेल क्रॉस एल्फ़ा आपके पास आ गया। अब वो कह रहा है कि यहाँ आपने याद रखना है कि ई किसके इक्वल है, माइनस डेल वी माइनस कर्ली ओवर कर्ली टी। ये जो है ये मैंने आपको पहले करवा दिया था। माइनस डेल वी आपको पता है नेगेटिव ग्रेडियंट ही है, आपको पता है नेगेटिव पोटेंशियल को ही हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अगर माइनस ग्रेडियंट की जगह माइनस पोटेंशियल लगा दें तो दो एक ही बात है। तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल क्रॉस बी के। ठीक है, ये आपने याद रखनी है दो चीज़ें। अच्छा, यहाँ बी प्राइम किसके इक्वल आ गया, बी के। बी प्राइम जो है वो बी के इक्वल आएगा कब, अगर ये टर्म क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। मतलब अगर हम डेल क्रॉस एल्फ़ा को ज़ीरो के इक्वल ले लें तो बी प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, ज़ीरो पुट कर दिया। तो बी प्राइम किसके इक्वल आ गया, बी के। We can therefore write alpha as the gradient of the some scalar। किसी भी स्केलर के मतलब अल्फ़ा को किसी भी स्केलर ग्रेडियंट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे, अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल लेमडा। अब लेमडा आपके पास क्या है, लेमडा आपके पास जो है स्केलर है। ठीक है, स्केलर है और डेल्टा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करा, ग्रेडियंट को। तो आपने क्या किया, आपने अल्फ़ा को किसी स्केलर ग्रेडियंट के इक्वल ले लिया। तो बेटा अब आपने क्या करना है, टू पोटेंशियल्स आल्सो गिव्स अ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पोटेंशियल्स हमने लिए हैं ये क्या देंगे, जाहिर सी बात है अगर पोटेंशियल्स आपने सेम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लिए हैं तो इसका मतलब कि उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो ए और फाई के लिए होगी वही फील्ड जो है वो बी ए प्राइम और फाई प्राइम के लिए होगी। तो बेटा आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, किसके इक्वल आया था, माइनस ग्रेडियंट के। ठीक है, माइनस ग्रेडियंट के इक्वल आया था और माइनस कर्ली ओवर कर्ली टी एक के इक्वल आया था। अब आपने क्या करना है, आपने इसी इक्वेशन को लिया। अब देखिए हमने भी कहा कि इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ठीक है, बेशक हम लोग फाई लें या फाई प्राइम लें, ए लें या ए प्राइम लें, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम है ना। तो अब यहाँ अगर मैं फाई की जगह
फाइव प्राइम लिखो तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, और इस ए की जगह ए प्राइम कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है। तो इसलिए मैंने फाइव को फाइव प्राइम के साथ रिप्लेस कर दिया और ए को ए प्राइम के साथ रिप्लेस कर दिया। अब बेटा यहाँ से जो है वो ग्रेडियंट आप ले लें या डेल जो है वो कॉमन ले लें, पीछे क्या बचेगा, नहीं बल्कि अब आपने क्या करना है, आपने फाइव प्राइम और ए प्राइम की नहीं सिंपल फाइव प्राइम की वैल्यू पुट करनी है माइनस डेल फाइव की जगह आपने पीछे पढ़ा भी फाइव प्राइम किसके इक्वल लिया था, फाइव प्लस बीटा के, माइनस कर्ली ओवर कर्ली टी ए प्राइम जो है वो एज इट इज़। अब आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ भी ए प्राइम की वैल्यू पुट कर सकते हैं और नीचे भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ बल्कि बेहतर ये है कि आप इसी स्टेप में ए प्राइम की वैल्यू पुट कर दें, मतलब फाइव प्राइम की वैल्यू भी पुट कर दें और ए प्राइम की भी। आपने फाइव प्राइम पीछे डिफाइन किया ना, फाइव प्राइम इज़ इक्वल टू फाइव प्लस एल्फ़ा और फाइव प्लस बीटा, और ए प्राइम को आपने डिफाइन किया था ए प्राइम इज़ इक्वल टू ए प्लस बीटा के, ए प्लस एल्फ़ा के। तो बेटा यहाँ ए प्राइम की वैल्यू भी पुट कर दें। अब बेटा आपने क्या करना है, माइनस ये चीज़ माइनस डेल ग्रेडियंट, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा बीटा, ठीक है, ग्रेडियंट बीटा। उसने क्या किया है कि यहाँ जो माइनस इसके साथ भी माइनस आना था, ये उसको दूसरी साइड पे जाके उसने क्या कर देना, इसको प्लस में ले आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस है ना, ये दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो बल्कि अभी थोड़ा सा हम इसको यूँ करते हैं, बेटा आपने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये जो माइनस डेल फाई है इसको हम इधर ही आने देंगे, और यहाँ जो माइनस कर्ली ए ओवर कर्ली टी है इसको भी हम इधर ही आने देंगे। बाकी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास माइनस डेल बीटा है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास प्लस हो जाएगा। और यहाँ जो है कर्ली माइनस कर्ली टी ओवर माइनस कर्ली अल्फ़ा ओवर कर्ली टी। जी बेटा आपने क्या किया, आपने इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी माइनस जो है बीटा की फाइव प्राइम की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ ए प्राइम की वैल्यू पुट कर दी। तो ये चीज़ किसके इक्वल आ रही है, माइनस डेल फाइव माइनस कर्ली ओवर कर्ली टी ए के। तो देखिए माइनस कर्ली फाइव माइनस कर्ली ओवर कर्ली टी ए एज इट इज़ इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस डेल फाइव आ गया, माइनस डेल बीटा आ गया, माइनस कर्ली ए ओवर कर्ली टी आ गया और माइनस कर्ली फाइव ओवर कर्ली अल्फ़ा ओवर कर्ली टी आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपने क्या करना है, कटिंग करनी है, ये माइनस डेल फाइव इस माइनस डेल फाइव के साथ कट गया और ये जो था वो इसके साथ कट गया। तो ये इस साइड पर क्या आ गया, ज़ीरो, माइनस डेल बीटा माइनस कर्ली अल्फ़ा ओवर कर्ली टी आपके पास बच गया। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब इक्वेशन 5 से अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, तो आपने अल्फ़ा किसके इक्वल लिया था, अल्फ़ा इक्वेशन 5 देख लें एक नज़र, ये रहा अल्फ़ा किसके इक्वल लिया है, डेल लैम्डा के। अच्छा अब देखिए यहाँ आपने इसकी वैल्यू पुट की, अल्फ़ा की वैल्यू आपको चाहिए थी तो माइनस डेल कॉमन, देखिए ना अल्फ़ा की वैल्यू पुट की तो डेल जो वाई आया, ठीक है, डेल वाई आ गया। तो आपने क्या किया, डेल कॉमन ले लिया तो बीटा माइनस कर्ली ओवर कर्ली टी साथ क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि आप क्या करें, आप पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको उधर ले जाएं, ठीक है, ये माइनस डेल बी जो है उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पीछे क्या बचेगा, प्लस कर्ली लैम्डा ओवर कर्ली टी। फिर आप इसे क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर लें, इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ बीटा आ जाएगा और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये प्लस के सी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। जैसे आप सी कॉन्स्टेंट नहीं लेते, यहाँ के कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सो पुट 5 एंड 6 इन इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए आपके पास बीटा की वैल्यू भी आ गई है और 6 में, बेटा ये देखिए 6 में आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई है और 5 में आपके पास क्या है, 5 आपके पास था अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल लैम्डा। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है, आपने इक्वेशन 1 और 2 में पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 आपने क्या ली थी, ए प्राइम इज़ इक्वल टू ए प्लस अल्फ़ा लिया था, अल्फ़ा की जगह आप पुट कर दो डेल लैम्डा, ठीक है, और 5 प्राइम की जगह आपने क्या लिया था, 5 प्लस
फाइव प्लस बीटा, तो बीटा की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को नहीं ले रहे, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस कर्ली लैम्डा ओवर कर्ली टी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास। तो बेटा ये और यहाँ लैम्डा जो है एक्स वाई और जी टी है, मतलब लैम्डा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई पोजीशन को, एक्स वाई और जी पोजीशन को, और टाइम टी के लिए। मतलब ये आपके पास थ्री डायमेंशनल है, लैम्डा जो है आपके पास एक जो है वो थ्री डायमेंशनल है, ठीक है। एक्स वाई जी कहीं भी वो लाई कर सकता है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी कंक्लूजन देखनी है। फॉर एनी ओल्ड स्केलर फंक्शन lambda ROT, we can implementing add delta lambda to A, provide we simultaneously subtract curly lambda over curly y from B. This will not affect the physical quantities E and B. Such changes in V and A are called gauge transformation. अब बेटा यहाँ से हमें इक्वेशन 7 और 8 हमें क्या बता रही है, इक्वेशन 7 और 8 हमें बता रही है कि अगर हम स्केलर फंक्शन ऐड करें, ठीक है, मतलब अगर हम a प्लस ए प्राइम निकालना है, तो अगर उसमें हम a में डेल्टा लैम्डा ऐड करें, ठीक है, a में मतलब आपको क्या करना होगा, अल्फ़ा की जगह आपने अगर डेल्टा लैम्डा ऐड करते हो तो उसी वक्त आपको क्या करना होगा, आपको कर्ली लैम्डा ओवर कर्ली टी जो है वो भी आपको ऐड जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए अगर इस इक्वेशन में डेल्टा लैम्डा ऐड करते हो, ठीक है, यहाँ आप ये कह सकते हो ग्रेडियंट लैम्डा ऐड करते हो, ग्रेडियंट लैम्डा ऐड करते हो, तो बेटा आपको उसी वक्त इक्वेशन जो 8 है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कर्ली लैम्डा और कर्ली टी। तो इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं होगी, बल्कि क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, मतलब वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा। अगर हम एक मतलब टर्म ऐड कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम हमें दूसरी टर्म जो है वो उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बेटा ये हमारे पास था गेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने लॉरेंट्ज गेज एंड कूलम्स गेज इसके बारे में पढ़ना है, गेज के बारे में पढ़ना है। तो बेटा टू कॉमन गेजेस इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आर द कूलम गेज एंड लॉरेंट्ज गेज। हमारे पास दो तरह के गेजेस होते हैं, एक हमारे पास है कूलम गेज और दूसरा हमारे पास है लॉरेंट्ज गेज। तो पहले हम देखते हैं कंडीशंस देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कूलम गेज की, तो बेटा इसमें डेल डॉट या ये कह सकते हो ग्रेडियंट डॉट ए जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। ग्रेडियंट डॉट ए जो है किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। और फॉर लॉरेंट्ज गेज के लिए क्या आएगा, ग्रेडियंट डॉट ए या डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट कर्ली फाई ओवर कर्ली टी के। तो आपने ये टू कंडीशंस जो है वो याद रखनी है। Maxwell's field equations in terms of electrodynamics potential are given by। अब आपने कल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था स्केलर और वेक्टर के लिए, उसकी इक्वेशंस जो हैं वो आपको याद होंगी। ये आपके पास वेक्टर के लिए थी और ये आपके पास स्केलर के लिए थी। तो डेल स्क्वायर ए इज एक माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर ए ओवर कर्ली टी स्क्वायर माइनस डेल डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली फाई ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे के। सिमिलरली डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू नॉट फाई एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर फाइव कर्ली टी स्क्वायर प्लस कर्ली ओवर कर्ली टी डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली फाई ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ये टू इक्वेशंस थी। ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो वेक्टर पोटेंशियल की है, नीचे वाली जो है वो स्केलर पोटेंशियल की है। अब हम लॉरेंस कंडीशंस लगाते हैं, लॉरेंस कंडीशन लगाते हैं। डेल डॉट ए किसके इक्वल है, डेल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट कर्ली फाइव और कर्ली टी के। तो बेटा ये माइनस है तो जाके प्लस हो गया, तो आंसर ये किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। व्हेन वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, अगर ये दोनों पोटेंशियल जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब ये चीज़ जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे लॉरेंस गेज। यूजिंग लॉरेंस कंडीशन इन थ्री द फील्ड इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमने 1 और 2 में ये कंडीशन यूज़ करनी है, ठीक है। तो देखिए ज़रा यहाँ यूज़ करते हैं डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली टी स्क्वायर
अभी हमने कहा डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन कर्ली फाई ओवर कर्ली टी किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो देखिए यही चीज़ है, यही चीज़ है ना, डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन कर्ली फाई ओवर कर्ली टी। तो बेटा इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0। पीछे क्या बची, ये और ये। तो देखिए डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर ए ओवर कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। आपने क्या किया, इक्वेशन 1 में लॉरेंस कंडीशन जो है वो पुट की है, तो ये आपके पास इक्वेशन 4 आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने, ये आपके पास इक्वेशन 4 आ गई। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 5 में भी, ये जो आपके पास है ना इक्वेशन 5, इक्वेशन 2 जो है इसमें भी ये कंडीशन पुट करते हैं। तो बेटा ये चीज़ यहाँ क्या होगी, 0। तो पीछे क्या बचा, डेल स्क्वायर 5 माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर 5 और कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यही चीज़ आ रही है, देखें, ठीक है जी। आपके पास आ गया डेल स्क्वायर ए आ गया, और यहाँ जो म्यू नोट एप्सिलॉन जो है इसकी जगह 1 ओवर वी स्क्वायर पुट कर दें, ठीक है। ये जो म्यू नोट एप्सिलॉन जो है बेटा, इसकी जगह आप पुट कर दें 1 ओवर वी स्क्वायर। तो यहाँ भी इसकी जगह पुट कर दे 1 ओवर वी स्क्वायर, और नीचे भी इसकी जगह पुट कर दे 1 ओवर वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी आपके पास क्या है, फेज वेलोसिटी है किसकी, वेव की। अब ये चीज़ मतलब आपने दोबारा इसको लिखा, और ये आपके पास 2 इक्वेशंस का सेट हो गया जिसको आप इक्वेशन 5 बोल रहे हो। अब आपने क्या करना है, एम्बिशन ऑपरेटर जो है इसको आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। तो एम्बिशन ऑपरेटर इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर कर्ली जी स्क्वायर माइनस 1 ओवर वी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर कर्ली टी स्क्वायर। बेटा ये ऑपरेटर इसके इक्वल आ गया। आपको पता है ये चीज़ किसके इक्वल होती है, ये चीज़ जो है वो डेल स्क्वायर की इक्वल होती है, और माइनस 1 ओवर वी स्क्वायर कर्ली टी स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ लगा दिया। तो ये ऑपरेटर किसके इक्वल आ गया, इसके। बेटा ये एम्बिशन ऑपरेटर जो है वो आपने वैल्यूज पुट की, देखें यहाँ ये आपके पास है ना डेल स्क्वायर ए, ये चीज़ सारी क्या है, डेल स्क्वायर है, और पीछे साथ क्या आ रहा है, माइनस 1 ओवर वी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर ए ओवर कर्ली टी स्क्वायर आ रहा है। तो ए को हम एज इट इज़ ए हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में ए बाहर निकाल लेते हैं, पीछे क्या बचेगा, डेल स्क्वायर माइनस 1 ओवर वी स्क्वायर कर्ली टी स्क्वायर। तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह हमारे पास ये ऑपरेटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ करते हैं, डेल स्क्वायर 5 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, पीछे क्या बचेगा, डेल स्क्वायर माइनस 1 ओवर वी स्क्वायर कर्ली टी स्क्वायर। तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, एम्बिशन ऑपरेटर आ जाएगा। तो देखिए एम्बिशन ऑपरेटर का ऑपरेटर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जे, और एम्बिशन ऑपरेटर 5 इज इक्वल टू माइनस रो एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 7 ये जो आपके पास आई है, आर टू द पॉइसन्स इक्वेशन। बेटा ये आपके पास, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो पॉइसन्स इक्वेशन है, और इसको हम जो है वो, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 7 जो है ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइसन्स इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम अगेन जो है वो गेज फंक्शन लैम्डा इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ए फाई किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस डेल लैम्डा के, और फाई किसके इक्वल आ जाएगा, 5 माइनस कर्ली लैम्डा ओवर कर्ली टी के। तो देख लेते हैं, यहाँ ए और फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ डेल डॉट, यहाँ ए है, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए आपने निकाला है ना। तो बेटा ये देखिए ये प्लस से उधर क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस। आपने ए और फाई की वैल्यू पुट करनी है यहाँ। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए प्राइम माइनस डेल फाई के, और पीछे प्लस म्यू नॉट कंडीशन। बेटा यहाँ कंडीशन इक्वेशन 3 में आपने कंडीशन पुट की डेल डॉट ए, एक जो है ए प्राइम, ए की जगह आपने पुट कर दिया ए प्राइम माइनस डेल लैम्डा, प्लस बेटा इक्वेशन 3 जो स्टार्ट में हमने देखी थी ना उसकी बात कर रहे हैं, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट कर्ली ओवर कर्ली टी, फाई की वैल्यू भी पुट कर दी, फाई प्राइम प्लस कर्ली लैम्डा ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अंदर मल्टीप्लाई किया, डेल डॉट ए प्राइम प्लस ये चीज़ पहले उसने लिख दी, ठीक है। तो ये जो माइनस वाली टर्म थी, डेल डॉट माइनस डेल स्क्वायर लैम्डा जो था बेटा, इधर माइनस हो रहा था, उस साइड पे जाके इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। और साथ क्या आ जाएगा, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया,
ये चीज़ एज इट इज़, और ये भी प्लस में था, मी नॉट एप्सिलॉन कर्ली लैम्डा ओवर कर्ली टी। जब इसको दूसरी साइड मतलब इस साइड पर लेकर गए तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। आपने क्या किया, फाई वाली टर्म्स और लैम्डा वाली जो टर्म्स थी एक साइड, मतलब लैम्डा वाली टर्म्स एक साइड पे कर ली। अब बेटा यहाँ वो कह रहा है कि डेल डॉट ए प्राइम प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन कर्ली फाई ओवर कर्ली टी जो है वो जीरो के इक्वल आएगा। कब, अगर ये पूरी टर्म क्या हो जाए, जीरो। अगर हम इस पूरी को जीरो के इक्वल ले लें, ठीक है, इस पूरी को जीरो के इक्वल ले लें तो ये टर्म हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ आप ये कह सकते हो ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल आ गई। और यहाँ जो डेल स्क्वायर, मतलब ये जो डेल स्क्वायर मतलब ये पूरी जो टर्म है, हम इसको क्या ले, मतलब ये जो आपके पास है ना डेल डॉट ए प्राइम प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन कर्ली फाई ओवर कर्ली टी, बेटा ये इक्वल आ जाएगी नहीं नहीं, अब बिल्कुल देखिए बेटा ये चीज़ आ गई ज़ीरो के इक्वल, और हम इसी चीज़ को कह सकते हैं बर्शियन ऑपरेटर इनटू लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बेटा ये हमारे पास लॉरेंस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब हम देखेंगे कॉलम गेज। कॉलम गेज में क्या होगा, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मटेरियल। कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर, बेटा वही वाली इक्वेशंस आपने दोबारा लिखनी है, पोटेंशियल जो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल निकाला था वही इक्वेशंस दोबारा लिखी हैं। लेकिन अब कूलम गेज की कंडीशन पुट करनी है, डेल डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये देखिए ज़ीरो, और पीछे क्या बचेगा, डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर ए ओवर कर्ली टी स्क्वायर। और ये चीज़ तो होगी ज़ीरो, लेकिन ये अभी है हमारे पास माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन कर्ली फाई ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे के। इसी तरह ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, पीछे ये वाली चीज़ जो है वो बचेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ जो है वो बच जाएगी। तो देखिए ज़रा, ये आपके पास आ गया, ठीक है, आपने ये निकाल लिया, तो ये चीज़ बन गई, मैंने भी आपको बता दिया। अब ये जो माइनस वाली टर्म है उधर जाके आ जाएगी प्लस हो जाएगी। तो इक्वेशन 8 मैक्सवेल इक्वेशन 4 वेक्टर पोटेंशियल के लिए भी आपने निकाल लिया। तो वेक्टर पोटेंशियल के लिए क्या आएगा बेटा, ये भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है। तो डेस्क के फाई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के। बेटा इस इक्वेशन में भी मैंने कॉलम्स जो है कंडीशन पुट की है, और इसमें भी कॉलम्स कंडीशन मैंने पुट की है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ बच रही है आफ्टर पुटिंग द कंडीशन, और यहाँ ये चीज़ बच रही है। दिस इज़ पॉइजन्स इक्वेशन हुज सोल्यूशन कैन बी गिवन एज, ये आपके पास पॉइजन्स इक्वेशन है, ठीक है, पॉइजन्स इक्वेशंस है ये वाली और ये वाली। आप इसका सोल्यूशन कैसे लिख सकते हो, फाई एक्स एल्फ़ा टी इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन रो एक्स प्राइम एल्फ़ा टी डी वी प्राइम ओवर आर। तो यहाँ एक्स एल्फ़ा टी जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट है फील्ड पॉइंट के लिए, और एक्स प्राइम टी जो है वो कोऑर्डिनेट है हमारे पास सोर्स पॉइंट के लिए, ठीक है। ये आपके पास फील्ड पॉइंट है, ये आपके पास क्या है, सोर्स पॉइंट है, और आर इनके दरमियान डिस्टेंस है। कंसीडर इक्वेशन 3। अब दोबारा से हम इक्वेशन 3 लेने लगे हैं। डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली टी स्क्वायर माइनस म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल कर्ली फाई ओवर कर्ली टी, ठीक है। इक्वेशन 3 आपने अगेन ले लिया। तो हम यहाँ जो जे है इसको इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं, जे इज़ इक्वल टू जे एल प्लस जे टी, ठीक है। जे एल और जे टी में आपने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। अब बेटा यहाँ डेल क्रॉस जे एल किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के, और डेल डॉट जे टी किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। अब हमें पता है वेक्टर आइडेंटिटी कैसे लिखते हैं, डेल क्रॉस जे किसके इक्वल आ जाएगा, डेल डेल डॉट जे माइनस डेल स्क्वायर जे आ जाएगा। और अगर हम स्क्वायर के साथ लें तो जे एल प्लस जे टी, तो क्या आ जाएगा, डेल डेल डॉट जे माइनस डेल डेल डॉट जे, डेल क्रॉस जे आ गया। ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये याद करनी है आपने। अब डेल स्क्वायर जी एल किसके इक्वल आ जाएगा, डेल डेल डॉट जे के, और डेल स्क्वायर जे टी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डेल क्रॉस जे के। बेटा यहाँ से फर्स्ट जो है डेल क्रॉस डेल स्क्वायर, ये देखिए चीज़ बन रही है ना, डेल स्क्वायर जे एल। तो देखें डेल स्क्वायर जे एल किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट टर्म के डेल डेल डॉट जे के। इसी तरह डेल स्क्वायर जे टी जो है वो सेकंड टर्म के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए उसने इसी तरह किया हुआ है। दीज आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पॉइजन्स इक्वेशन, ये भी हमारे पास पॉइजन्स इक्वेशन है। तो यहाँ अगर हम जी एल को डिफ़ाइन करना चाहें तो वो किसके इक्वल आएगा, -1/4 पाई डेल डेल डॉट जे ओवर आर। और इसी तरह अगर इसको लिखना चाहें तो डेल डॉट डेल, क्योंकि यहाँ डेल का स्क्वायर है तो 2 दफ़ा डेल लिखें, ठीक है। बाकी इक्वेशन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, मतलब यहाँ डेल डेल डॉट जे और यहाँ सिंपल क्या आ जाएगा, जे ओवर आर। अब हमारी जो इक्वेशन 3 है उसको उसकी जगह मतलब इक्वेशन 3 में जो जे था
ये बच्चे जो जे है इसकी जगह हम जे एल प्लस जे टी पुट करेंगे। तो देखिए डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे एल प्लस जे टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल कर्ली फाइवर कर्ली टी के। अब हम ये चीज़ लेंगे, ठीक है, ये टर्म लेते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल कर्ली फाइवर कर्ली टी। तो बेटा ये किसके इक्वल आएगा, हम इसको लिखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल, और इसकी जगह हम पुट करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करने लगे हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल कर्ली फाइवर कर्ली टी इंटू 1/r, क्योंकि आपने पीछे फाई को डिफाइन किया है, आपने कहा है कि फाई किसके इक्वल है 1/4 एप्सिलॉन रो एक्स एल फर टी ओवर आर डी वी के। तो यहाँ अगेन मैं यही वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या होगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन के साथ कट जाएगा, तो म्यू नोट और डेल को हम इस साइड पे थोड़ा सा ले जाते हैं, म्यू नोट 1/4 डेल कर्ली रो ओवर कर्ली टी 1/r इंटू डी वी आ गया। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग डेल डॉट जे प्लस कर्ली रो ओवर कर्ली टी किसके इक्वल आता है, 0 के, ठीक है, डेल डॉट जे कर्ली रो ओवर कर्ली टी किसके इक्वल आता है, 0 के। तो यहाँ से कर्ली रो ओवर कर्ली टी निकालना हो तो जाके ये क्या हो जाएगा माइनस, तो कर्ली रो ओवर कर्ली टी किसके इक्वल आ जाएगा माइनस डेल डॉट जे के। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ एज इट इज़ इक्वल टू ये वाला माइनस, ठीक है, ये माइनस म्यू नॉट 1/4 डेल डॉट जे ओवर आर डी वी आ गया, ठीक है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस ये नहीं है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक लगा हुआ है, यही माइनस हम बाहर लेंगे और यहाँ माइनस को क्या कर देंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे। तो माइनस को इग्नोर करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नोट, ये आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नोट आ जाएगा, और 1/4 डेल डॉट जे ओवर आर, ये किसके को लिया था आपने, जी एल के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह जी एल आ गया। इक्वेशन 5 भी कम, अब इक्वेशन 5 आपके पास जो है उसमें ज़रा वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये थी आपके पास इक्वेशन 5, ठीक है बेटा। अब यहाँ इक्वेशन 5 में ये जो टर्म है इसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट कर्ली स्क्वायर ए ओवर कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू नोट, अंदर आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना, ये जो था देखिए बेटा, ये अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी जगह आपने सिंपल ये वैल्यू पुट की है, इसकी जगह आपने पुट किया म्यू नोट जे एल के, ठीक है। तो ये प्लस माइनस में कट गया, पीछे सिर्फ ये चीज़ बची, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटर ए इज़ इक्वल टू माइनस म्यू नोट जे टी आ गया। तो ये आपके पास जो है आपके पास ट्रांसवर्स या ये कह सकते हैं कूलम गेज है। व्हेन नो सोर्स इज़ प्रेजेंट, अगर कोई भी सोर्स मौजूद ना हो, क्योंकि आपने लिया था ना एक सोर्स पॉइंट लिया और एक फील्ड पॉइंट लिया और एक सोर्स लिया, अगर सोर्स ना हो तो फाई किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो आपके पास है ई इज़ इक्वल टू माइनस कर्ली ए ओवर कर्ली टी माइनस डेल फाई, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कर्ली ओवर कर्ली टी के, और बी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल क्रॉस ए के आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास था कूलम गेज, और आज के टॉपिक में हमने जो है लॉरेंट जो है गेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है, फिर हमने 2 गेजेस का जिक्र किया, लॉरेंट गेज पढ़ा, कूलम गेज पढ़ा, और उनके लिए हम लोगों ने इक्वेशंस निकाली हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।